चीन ने तिब्बत पर वो जुल्म किए जिनके निशान मिटने में बहुत समय लगेगा। चीन की नीयत तो लगातार खराब होती जा रही है। चीन की तिब्बत पर गलत नजर ये चेतावनी है पूरी दुनिया के लिए। जिस तेजी चीन ने भारत की सीमा पर बहुत तेजी से अपने सैनिकों की मदद के लिए बुलेट ट्रेन शुरू की, ये तिब्बत की राजधानी ल्हासा और अरुणाचल की सीमा से सटे तिब्बत के नियंगची को जोड़ेगी। हांगकांग, साउथ चाइना सी, शिंगजियांग के बाद तिब्बत वो जगह है जिसका इस्तेमाल चीन ने अपने नापाक इरादों को अंजाम देने के लिए किया है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी और आप देख रहे हैं दुनिया तक। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे चीन ने कितने गुनाह तिब्बत की जमीन पर किए और कौन से गुनाह भविष्य में करने की चीन की प्लानिंग है। चाइनीज बुलेट ट्रेन की सच्चाई। सीमा से सटे इलाकों में बुलेट ट्रेन लाना साफ करता है कि चीन के इरादे नेक बिल्कुल नहीं हैं। वो चाहता है लड़ाई के समय में बहुत तेजी से हथियार लाने के लिए इसका बेहतर इस्तेमाल करे। इसलिए भारत को ज्यादा चौकन्ना और सतर्क रहना होगा। 1962 के भारत चीन युद्ध के समय ल्हासा तक ट्रेन नहीं थी। तब हम ये मानते थे कि हमारी एक सीमा तो चीन से सुरक्षित है, लेकिन चीन ने अब पहले साधारण ट्रेन शुरू की और अब हाई स्पीड ट्रेन ले आया। सनद रहे गलवान में भी उसने ट्रेनिंग के नाम पर 50,000 सैनिक जुटा लिए थे और बाद में हरकतें शुरू कर दी थी। तिब्बती लोगों की नसबंदी। कुछ महीनों पहले की तिब्बत के निर्वासित सरकार के पूर्व प्रधानमंत्री लोब्संग सांगे ने यह चेतावनी दी, चीन तिब्बत को अपना प्रांत बनाना चाहता है। यहाँ तिब्बतियों का उत्पीड़न जारी है। एक इंटरव्यू में सांगे ने कहा था कि तिब्बत में लोगों की जबरन नसबंदी भी की जा रही है। तिब्बतियों को गिरफ्तार किया जा रहा है, उन्हें प्रताड़ित करके उन्हें मारा जा रहा है। उन्होंने बताया था कि कवियों, कलाकारों, गायकों को तिब्बती कला को संवारने के लिए परेशान किया जा रहा है। आध्यात्मिक नेता दलाई लामा की तस्वीर दिखाने पर बुरी तरह से लोगों को पीटा जाता है। गाँव के लोगों को कर रहा है गुमराह। और इतना ही नहीं, चीन तो भारत के साथ लगती सीमा के करीब मौजूद तिब्बत के गाँवों में सिर्फ डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने में ही नहीं जुटा है, बल्कि वो इन गांवों में रहने वाले लोगों को मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग और दूसरे अनआर्म्ड लड़ाई के गुर भी सिखा रहा है। अगर हम सूत्रों की बात मानें तो चीन ने भारत की सीमा के पास के 600 गांवों को फिर से बसाकर उन्हें मजबूत करने का इरादा बना लिया है और इस काम में वो जुट गया है। चीन जिन 600 गांवों को सीमा के करीब फिर से बसा रहा है, उन गांवों में आधुनिक सुविधाएं दी जा रही हैं। मौके का फायदा उठाती चाइनीज आर्मी। पीपल्स लिबरेशन आर्मी अपने डिफेंस पोस्ट, डिफेंस टावर भी मजबूत कर रही है। और इतना ही नहीं, चीन अंतर्राष्ट्रीय सीमा के करीब मौजूद इन गांवों को 2021 के अंत तक तिब्बत के दूसरे शहरों से हाईवे के जरिए जोड़ने के प्लान पर भी काम कर रहा है। तिब्बत में अगले 5 साल का चाइनीज प्लान। चीन ने तिब्बत में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए बड़ी रकम खर्च करने का प्लान तैयार किया है। चीन ने अपनी नई पंचवर्षीय योजना के तहत दूर दराज के हिमालयी इलाकों में अपने 5 साल के दौरान बुनियादी ढांचे के विकास के लिए $30 अरब अलॉट कर दिए हैं। चीन की 14वीं पंचवर्षीय योजना के अनुसार 2021 से 2025 के दरमियान ट्रांसपोर्टेशन की बुनियादी परियोजनाओं पर 190 अरब युआन या यूं कहें कि $29.3 अरब खर्च किए जाएंगे। एक बयान में कहा गया है कि 2025 तक तिब्बत में कुल राजमार्ग 1,20,000 किलोमीटर तक का हो जाएगा। इस दौरान एक्सप्रेसवे 1300 किलोमीटर से ज्यादा के हो जाएंगे। युवाओं को गलत रास्ते पर ले जा रहा है चीन। खुफिया रिपोर्ट से बात पता चली है कि चीन की सेना ने सिक्किम से लगे सीमा पार के क्षेत्रों में वॉलंटियर मिलिशिया तैयार करने के इरादे से तिब्बत में बेरोजगार युवाओं को गुमराह करना शुरू कर दिया है और गुमराह कर सक्रिय रूप से भर्ती करना भी शुरू कर दिया है। खुफिया विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि भारत को इस घटनाक्रम के बारे में ज़्यादा चिंतित नहीं होना चाहिए, लेकिन हमें इस पर कड़ी नज़र भी रखनी चाहिए। चीन के साथ लगी हमारी यानी कि भारत की 3,488 किलोमीटर लंबी सीमा का ज़्यादातर हिस्सा तिब्बत से ही सटा है। ऐसे में भारत को तिब्बत के बेहतर भविष्य के लिए आवाज़ तो बुलंद करनी ही चाहिए और साथ ही साथ चीन की हर हरकत का कड़ाई से ठोस जवाब हमें देना चाहिए।